किस तरह इस रास्ते को तुमने फतह किया है, इस बारे में विस्तृत जानकारी हम अभी गुंजा कुमारी से ले रहे हैं। इनकी माताजी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका नाम श्रीमती शांति देवी है और इनके पिताजी श्री राजदेव राम जी हैं। एक रेवसा गांव के निवासी हैं और जो करंडा ब्लॉक में पड़ता है। करंडा ब्लॉक भी एक ऐतिहासिक जगह है। गाजीपुर धरती में करंडा का भी एक अलग नाम है, जहाँ पर नागा बाबा, मौनी बाबा और कर्ण ऋषि का आश्रम है, जहाँ पर भारत का नाम, वहीं पर भरत का लालन पालन पोषण हुआ था। उसके नाम पर भारत का नाम पड़ा, वही धरती करंडा की धरती है। यह करंडा की धरती की बिटिया है। हम इससे अभी बात करते हैं कि तुमको ये साहस कहाँ से मिला, तुम कैसे इन कार्यक्रमों पर फतह पाई हो। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम पर्वतारोही गुंजन कुमारी है। मैं अभी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ और अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। तुम इतनी छोटी उम्र में, तुम्हारी शिक्षा कितनी है? अभी इस साल इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रही हूँ। जब तुम फतह करने की बात कर रही थी, तुम्हारे मन में जो एक गुब्बार आया कि मैं ऐसा काम करूँगी, ये तुमको कहाँ से प्रेरणा मिली? जब मेरे मन में ख्याल आया तब मैं 5 क्लास में पढ़ रही थी। उस समय मैं 12 साल की थी, लेकिन उस समय नहीं समझ में आया कि घर वाले से कहेंगे तो क्या कहेंगे। और इस मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता गया। जब ख्याल आया तो धीरे धीरे बढ़ता गया कि यही करना है। फिर उसके बाद जब मैं 9th क्लास में आई तब मैंने अपने टीचर को शेयर किया ये सारी चीज़ें कि मुझे पर्वतारोही बनना है, पर्वतारोहण करना है। तो उनको भी इस फील्ड में कोई नॉलेज नहीं था, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे। लेकिन उन्होंने मेरे लिए देखा कि थोड़ा बहुत जुनून है, तो उन्होंने पूछताछ और बाकी जो जानकारी होती है उन्होंने हासिल किया। और फिर उनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने बोला तुम खुद जानकारी हासिल करो, फिर उसके बाद तुम मुझे दो, फिर मैं यकीन करूँ या ना करूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू अपने गाइडर एवरेस्टर मेघा परमार का संपर्क किया। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और 10 दिन का चैलेंज दिया। बोला कि अगर ये चैलेंज पार कर लेती हो तो मानेंगे कि तुम इस फील्ड में आ सकते हो। तो प्रतिदिन 10 किलोमीटर रनिंग और साइकिलिंग और एक्सरसाइज, जिम वगैरह सब करने के लिए उन्होंने कहा। तो ये सारी चीज़ें मैं लगातार 10 दिन तक करती रही और उन्होंने देखा। तो फिर उन्होंने मेरे टीचर को कॉल करके बोला कि इस लड़की में क्षमता है, ये कर सकती है, इसे आगे बढ़ाइए। तो टीचर ने बस यही बोला कि हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये करेगी या नहीं इसका फैसला इसके गार्जियन लेंगे। और मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि मैं कुछ करूँ। उनका कहना था कि 10 पास करेगी, फिर उसके बाद इसकी शादी वादी कर देंगे, अकेली लड़की है और फिर घर पे ही रहेगी, सब संभालेगी। तो मुझे घर वालों का फैसला नहीं मंजूर था, मुझे कुछ करना था लाइफ में आगे। और अपने जैसी मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग की अभी शादी हो चुकी है और जिसको देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहती थी कि उनके लिए कुछ करूं, ताकि जो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़े, आगे बढ़े, पेरेंट्स उनको ना रोकें। तो इसलिए मैंने अपने सपने को ज़्यादा महत्व दिया और फिर बेसिक कोर्स के लिए मैंने फॉर्म डाल दिया। और जैसे ही मैं 12th में एग्ज़ाम दी और 6 दिन के लगभग बाद ही मैं घर से मम्मी का जल्दी लेके बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए भाग गई। जब तुमने इस बात के लिए अपने मम्मी पापा से कहा तो उन्होंने क्या कहा? पहले कहा कि तुम लड़की हो, तुम ये कैसे कर सकती हो। और एक चीज़ कि बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं जो अच्छे पढ़े लिखे पद पे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम तो अभी तुम्हारे पास कोई डिग्री ही नहीं है, अभी 10th का एग्जाम दी हो, कुछ ही नहीं हो। लगभग मैंने साल भर तक मनाया था पेरेंट्स को, 9th से लगातार मना रही थी, लेकिन नहीं माने। तो लास्ट ऑप्शन था कि घर छोड़ के भागना पड़ा और मम्मी का जल्दी लेके घर छोड़ के भाग गई जम्मू कश्मीर ट्रेनिंग करने खुद से। और उसमें मेरे टीचर ने थोड़ा सपोर्ट किया था, उन्होंने मुझे टिकट्स वगैरह करा के दे दिए थे। मैं तुम्हारे इन बातों को सुन करके हरबंस राय बच्चन की एक कविता याद आती है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। चारों तरफ से दबाव के बावजूद यह लड़की अपने घर से भी अलग हो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जा करके जम्मू कश्मीर चली गई
और जा कर के इसने ऐसा काम किया जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हो गई। हरबंस राय बच्चन ने इसीलिए लिखा है कि अगर आदमी कभी भी सफलता पाना चाहता है तो कुछ असफलताएं, कुछ कठिनाइयां आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ऐसा प्रमाणित करके हमारे जिले की बिटिया अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही बन गई और हमारे ब्लॉक का, हमारे घर की एक बिटिया जो है जा कर के और हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैं इस बिटिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आगे हम अपने इष्ट मित्रों, अपने सहयोगियों, अपने संस्था की तरफ से अपने जितने सक्षम जो समाज के सहयोगी हैं उनसे कहकर बिटिया को सहायता दिलवाने का प्रयास करूंगा ताकि बिटिया कदम दर कदम आगे चले और हम लोगों को ज़्यादा नहीं तो 500-600 मीटर की ऊंचाइयों तक हम लोगों को भी साथ ले चले। जहाँ तक हम लोगों की क्षमता है हमारी टीम भी कुछ दूर चले, देखे कि तुम्हारे साहस क्या है, तुम्हारे चलने की ढंग क्या है। जब तुम पहाड़ी पर चढ़ी उतनी ऊंचाई पर, क्या तुमको ये महसूस नहीं हुआ कि सांस लेने में तकलीफ है? या बहुत -डिग्री जहाँ टेम्परेचर रहता है वहाँ तुमने जो है जा करके और फतह कर लिया और उसमें तुम्हारे लिखा हुआ है कि 1-1.5 घंटे तक तुम वहाँ रही भी, तो तुमको कैसा वहाँ महसूस हुआ? कैसे तुमने उसको कंट्रोल किया? क्या किया तुमने? उस टॉप पे आज तक